जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्तिक प्लस एकेडमी पर। तो साथियों, आज ग्रामर के पोर्शन से एक और मैं वीडियो लेकर आया हूँ मॉडल्स के ऊपर। तो साथियों, मॉडल्स या इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये वे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब के साथ किया जाता है। साथियों, मॉडल्स या ऑक्सिलरी सिंगुलर व प्लूरल जो टेंस होते हैं उनके अनुसार चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। पहले आता है कैन। कैन का मतलब है सकता या सकना। ये प्रेजेंट की जो एबिलिटी होता है, प्रेजेंट की एबिलिटी, उसको डिनोट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट की एबिलिटी। तो देखिए कहाँ का इसका इस्तेमाल होगा। तो एबिलिटी यानी योग्यता के लिए। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल। तो ये आप देखिए, ही कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो ही कैन यानी कि वह अंग्रेजी में बोल सकता है। कैपेसिटी की बात करें, क्षमता की, तो क्षमता में कैसे इसका इस्तेमाल होगा। दिस बॉक्स कैन कंटेन 6 बोतल, यानी इस बॉक्स के अंदर कितनी 6 बोतल्स आ सकती हैं। तो यहाँ पर क्षमता की बात हो रही है। किसकी क्षमता, तो बॉक्स की क्षमता की बात हो रही है। इसके बाद हम बात करेंगे पावर की। पावर यानी शक्ति। तो शक्ति के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जैसे ही कैन लिफ्ट दिस सोफा वेरी इजिली, यानी वह ये सोफा बड़े आराम से या आसानी से उठा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कैन का इस्तेमाल हुआ। परमिशन के लिए इसका इस्तेमाल या अनुमति के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कैन आई यूज योर पेन, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले जो है हम कैन का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये परमिशन यानी अनुमति के लिए हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रोहिबिशन यानी निषेध के लिए, किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए। ठीक है, निषेध के लिए तो हम कैसे कर सकते हैं, यू कैन नॉट, आप देख रहे हैं उसके साथ नोट लग दिया, तो यू कैन नॉट स्मोक हेयर, तुम यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते या धूम्रपान नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट के लिए, अनुरोध के लिए हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो फिर से वही कैन सब्जेक्ट से पहले आएगा। आप देख रहे हैं कैन सब्जेक्ट से पहले आएगा। कैन यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो। तो यहाँ पर इसने क्या करी है, रिक्वेस्ट करी है। कुड का मतलब होता है सका। सका जो होता है वो कैन का ही पास्ट है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं एबिलिटी के लिए यानी योग्यता के लिए। जैसे सीमा कुड नॉट सिंग ए सॉन्ग, यानी सीमा जो है वो गाना नहीं गा सकी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पास्ट के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। हालांकि कुड का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एबिलिटी को अगर देखें, क्षमता के लिए, तो क्षमता का अगर हम देखा जाए तो द बोटल कुड कंटेन 10 लीटर ऑफ वाटर, तो इसको हम कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई शक्ति के लिए, जैसे आई कुड बीट हिम। परमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कुड यू, उसमें भी सेम वही चीज होगी कि सब्जेक्ट से पहले आपका कुड आएगा, तो कुड यू प्लीज हेल्प मी। निषेध के लिए यानी प्रोहिबिशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो यू कुड नॉट स्मोक हेयर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इसमें हमने कुड का इस्तेमाल किया है। लेकिन कैन भी हम निषेध के लिए कर रहे थे यानी प्रोहिबिशन के लिए कर रहे थे, आप देख रहे हैं, और कुड भी कर रहे हैं। लेकिन कुड जो है वो थोड़ा सा विनम्र इसको माना जाता है कुड को। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ये याद देखिए आप, विनम्र निवेदन के लिए इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जेक्ट से पहले अगर कुड लगा देंगे तो क्या होगा, कुड यू लैंड मी सम मनी, यानी क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की है, विनम्र निवेदन किया है। पॉसिबिलिटी के लिए यानी कोई संभावना अगर प्रकट करनी हो तो उसके लिए भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही कुड कम टुमारो, ही कुड कम टुमारो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमने संभावना के लिए कुड का इस्तेमाल किया। बात करते हैं अब मे यानी सकना किस सेंस में इसका आता है। इसका इस्तेमाल भी हम पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे। टू गिव और टेक परमिशन, हम सभी ने इसका इस्तेमाल करा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यस यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। तो अनुमति लेने और देने के लिए दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। विश के लिए यानी कोई विश हो या फिर कोई इच्छा हो तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, आप देख रहे हैं मे इसमें इस्तेमाल किया गया। पर्पस कोई उद्देश्य है तो उसके लिए भी हम मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास होगे। यू मे पास, तो तुम पास हो जाओगे, तो यू मे पास। तो यहाँ पर क्या है, पास क्या है, पास होना उद्देश्य है, तो हम इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, मे का इस्तेमाल करा। इसी प्रकार माइट, माइट का भी सका में सेंस आएगा, लेकिन इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं वो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यानी कम संभावना के लिए करते हैं। साथियों, जो मे होता है उसमें संभावना अधिक प्रकट होती है,
जबकि जो माइट होता है उसमें संभावना कम प्रकट होती है। फॉर एग्जाम्पल इट माइट बी रेन टुडे, यानी यहाँ पर बरसात होने की संभावना कम है। परमिशन की अगर बात करें तो परमिशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे माइट आई यूज योर पेन, पोलाइट, यानी मे से पोलाइट परमिशन अगर हमें लेनी हो तो हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे और ज्यादा विनर हो जाता है मे से, तो माइट आई यूज योर पेन। उसके बाद बात करते हैं हम वुड की। वुड जो होता है वो विल का ही पास्ट फॉर्म होता है साथियों, विल का ही पास्ट फॉर्म होता है। या मैंने विल नहीं बताया क्योंकि विल लगभग सभी को मालूम होता है, तो वुड का मैं प्रयोग बता रहा हूं, गा की सेंस में, गी की सेंस में और गे की सेंस में होगा। विल का पास्ट फॉर्म होता है। तो पास्ट टेंस ऑफ विल, जैसे शी टोल्ड मी दैट शी वुड, तो देखिए आप यहाँ पर विल की जगह क्या इस्तेमाल हो गया, वुड इस्तेमाल हो गया। तो इसको हम पास्ट यानी विल का जो पास्ट फॉर्म है उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर इनडायरेक्ट में यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई स्पीच को हम इनडायरेक्ट में करते हैं तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका, वुड का, यानी ये विल का पास्ट बन जाएगा वुड में। उसके बाद बात करेंगे मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी अगर हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, वुड का इस्तेमाल ना सामने वाले की जो आप कह सकते हो सामने वाले की इच्छा पूछने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वुड का। जैसे वुड यू लाइक, इसके साथ बस आप क्या लगा दें, वुड यू लाइक, क्या तुम, वुड यू लाइक, उसके साथ कोई भी वर्ब लगा दें। वुड यू लाइक टू गो विद मी, वुड यू लाइक टू गो मूवी विद मी, क्या तुम मेरे साथ पिक्चर देखने चलना चाहोगे। तो आपने देखा यहाँ पर सामने वाले की इच्छा पूछी जा रही है, तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं वुड। उसके साथ बस आप क्या लगाते हैं, वुड यू लाइक, यानी इच्छा जानने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हैबिचुअल एक्शन, पास्ट में यानी कोई भूतकाल में कोई आदत थी, तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे वुड का। आई वुड गो पार्क इन माई चाइल्डहुड, यानी मुझे अब मेरे बचपन में मुझे पार्क जाने की आदत थी। ठीक है, तो कोई हैबिचुअल एक्शन है उसके लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। विश के लिए या कोई प्रेफरेंस के लिए, जैसे आई वुड प्रेफर कॉफी टू टी, यानी मैं कॉफी से ज्यादा टी, ठीक है, टी पसंद करता हूं या फिर उसको प्रेफरेंस प्राथमिकता देता हूं, तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। साथियों इसके बाद बात करते हैं इमेजिन या फिर सपोज कंडीशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई वर द किंग, ठीक है, इसमें आया है इफ लगा दें आप, इफ क्लोज आ गया इसमें। इफ आई वर द किंग आई वुड हेल्प द पुअर, यदि अगर मैं राजा होता तो मैं गरीबों की सहायता करता। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। और देख सकता है जैसे इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इस तरीके से, अब मैं पक्षी हूं तो नहीं लेकिन हाँ कल्पना कर रहे हैं, तो कल्पना करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं सिक्स्थ, इसको शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, तो एडवाइस देने का आपने काफी बार सुना होगा। शुड को हम चाहिए की सेंस में लाते हैं, यानी कोई एडवाइस अगर हमें देनी हो। शुड जो है वो शैल का टेंस होता है, शुड जो है वो शैल का पास्ट होगा। ठीक है, जैसे पास्ट टेंस ऑफ शैल मैंने बताया, टीचर सेड आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम, तो यहाँ पर शैल की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर शैल आता है लेकिन शैल की जगह क्या इस्तेमाल करा हमने, शुड का इस्तेमाल करा। तो ये जो शुड होता है वो शैल का ही पास्ट होता है। बात करें अगर हम एडवाइस के, तो इसका जो मुख्यतः इसका इस्तेमाल किया जाता है वो एडवाइस या सजेशन देने के लिए किया जाता है। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड डू वर्क हार्ड, या फिर यू शुड, और हो सकता है इसका जैसे यू शुड नॉट टॉक वाइल यू ईटिंग द फूड, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए जब तुम खाना खा रहे हो। तो कोई एडवाइस या कोई सजेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं शुड का। ड्यूटी या फिर कोई मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, कोई कर्तव्य, कोई नैतिक दायित्व अगर आप बता रहे हैं तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी
चाहिए। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना अगर कोई है तो उसके लिए भी हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको यहां शुड कर लीजिए, जैसे आई शुड बी देयर, आई शुड बी देयर, आई शुड बी देयर बिफोर यू, मैं वहां पर तुमसे पहले होऊंगा, तो शैल काट के इसको शुड कर लीजिए। मस्ट, मस्ट का मतलब चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुड का था, लेकिन इसकी जो आप कह सकते हो कंपल्सन है वो शुड से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, अनिवार्यता हो जाएगी शुड से। तो मैंने बताया कंपल्शन के लिए, कोई अनिवार्यता के लिए, जैसे यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, इसका जरूरी जहां पर सेंस आ रहा हो ना जरूर, वहां पर हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जरूर के लिए, ठीक है। कोई चीज बहुत ही ज्यादा आवश्यक है वहां पर हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, यू मस्ट गो देयर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन के लिए, कोई आवश्यकता मैंने बताया आपको, जैसे यू मस्ट ओबे योर एल्डर, तुम्हें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, यू मस्ट ओबे, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के लिए या निष्कर्ष के लिए, जैसे कोई अगर हमें कोई कंक्लूजन निकालना, कोई निष्कर्ष निकालना हो तो हम इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मस्ट बी ए टीचर, ठीक है, तो आपने किसी व्यक्ति को देखा और आपके उसके बिहेवियर से या उसके बोलने से लगा कि जैसे वो कोई टीचर है, तो ही मस्ट बी ए टीचर। या किसी व्यक्ति से आप मिले और उसने आपको कोई एडवाइस, कोई लीगल एडवाइस दी, तो आपने कहा ही मस्ट बी ए लॉयर, ही मस्ट बी ए लॉयर। या डॉक्टर, अगर आपको लग रहा है कि भाई वो डॉक्टर है तो ही मस्ट बी ए डॉक्टर, ठीक है। तो कोई चीज अगर हमें लगता है निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं किसी चीज का, तो उसके लिए हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे या फिर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और उसका जो आप कह सकते हो कि उसका जो हाव भाव है वो हमें किसी संदिग्ध की तरह लग रहा है, ठीक है, जैसे चोर हो या किसी, तो हम कह सकते हैं ही मस्ट बी ए थीफ, यानी कि वह चोर की तरह लग रहा है या वह चोर होगा। तो कोई कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालने के लिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद प्रोहिबिशन, निषेध के लिए, जैसे हमने ऊपर देखा यहाँ पर भी आएगा, यू मस्ट नॉट सिट हियर, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। डिटर्मिनेशन के लिए, कोई पक्का इरादा या कोई दृढ़ निश्चय के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरीडे, मैं रोज सुबह जल्दी उठा करूंगा, ठीक है। आई मस्ट गो फॉर द मॉर्निंग वॉक एवरीडे, मैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करूंगा। तो यहाँ पर कोई पक्का इरादा कर रहा है, कोई डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बिलीव यानी विश्वास के लिए, अगर किसी चीज को विश्वास में दिखाना चाहते हैं तो हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू मस्ट विन द रेस, तुम ये रेस जरूर जीतोगे। तो यहाँ पर ये मस्ट से हमें क्या पता लग रहा है, हमें मस्ट से बिलीव हो रहा है, यानी विश्वास हम बता रहे हैं, तो इसके लिए हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद ought to आता है, इसमें मॉरल ड्यूटी के लिए, यानी कोई नैतिक कर्तव्य अगर बताना चाह रहे हैं तो आप ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू ought to obey द ट्रैफिक रूल, इसको दाग कर लीजिए, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। गुड एडवाइस के लिए, कोई अच्छी सलाह है, ठीक है, तो अच्छी सलाह के लिए भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ought to का। तो यू यहाँ पर करते यू नॉट ought to, यू नॉट ought to, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है। यू नॉट ought to टीज एनीवन, तुम्हें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, तो एक अच्छी सलाह है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ought to का इस्तेमाल करेंगे। बात आती है यूज टू की, तो यूज टू यानी इसका इस्तेमाल हम करते हैं भूतकाल की जो आदत है जो अब बंद हो चुकी है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई यूज टू राइड ऑन माई फादर्स शोल्डर इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में अपने पिता के कंधों पर सवारी किया करता था, अब तो नहीं करता ना, और कर भी नहीं सकते, तो उसके लिए हम करेंगे यूज टू का इस्तेमाल। यानी कोई ऐसी आदत जो पहले निरंतर थी लेकिन अब वो बंद हो चुकी है, तो हम यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है हैव टू की, हैज टू की या हैड टू की। आप जानते हैं हैव टू जो लगेगा वो किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा, और हैज टू जो लगेगा वो सिंगुलर के साथ लगता है, और हैड टू जो है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। किसके लिए, इसका हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट के लिए। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन के लिए, यानी यहां हमें आवश्यकता बतानी हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हैव टू, हैज टू या हैड टू का। अगर वो प्रेजेंट में है तो इन दोनों में से इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे हैज टू का, और प्लूरल के लिए करेंगे हैव टू का। जैसे यू हैव टू, आप जानते हैं यू के साथ हैव ही आएगा, तो यू
हैव टू फिनिश योर वर्क बिफोर टाइम, तुम्हें अपना काम समय से पहले खत्म करना होगा। तो यहाँ पर आवश्यकता है तो इसलिए हमने हैव टू लगाया। कंपल्शन यानी कोई बाहरी दबाव अगर है तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे हैव टू का, हैज टू का या फिर हैड टू का। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हैव टू लर्न देयर लेसन एज द टीचर ऑर्डर्ड देम, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, विद्यार्थी जो है उनको अपना पाठ याद करना होगा, क्योंकि किसका आदेश है, टीचर का आदेश है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टीचर ने क्या करा है, दबाव डाला है। किस पर दबाव डाला है, तो विद्यार्थियों पर दबाव डाला है। तो ये क्या है, ये कंपल्शन के सेंस में आया है, इसलिए हम यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगुलर होगा तो हैव टू और पास्ट में होगा तो हैड टू का। ओके साथियों, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब कितना हमें समझ आया उसकी एक प्रैक्टिस हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में। तो पहला है रेशल हैव डैश हैव ब्रॉट द बाइसिकल बट ही डिडंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पास्ट में आया, और आप जानते हैं पास्ट की जो एबिलिटी होती है उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं। देन सेकंड है दिस इज ए हॉस्पिटल एंड यू डैश नॉट टॉक लाउडली। तो यहाँ पर मना किया जा रहा है, ठीक है, किसी चीज को, यानी प्रोहिबिशन हो रहा है। तो प्रोहिबिशन के लिए हमने देखा था क्या, तो हम मस्ट का इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर आना चाहिए मस्ट। उमा डैश अप्लाई फॉर द जॉब शी गोट इन लंडन। उमा ने क्या किया होगा, जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, तो उसे जॉब मिल गई। तो इसमें किया होगा, ठीक है, हम संभावना बता रहे तो क्या होगा, माइट आएगा। उसके बाद यूसुफ स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन दे यूज टू देखिए आए, इसमें आ गया यूज टू, वही यूज टू हमने कहा देखा था, तो यूज टू यहाँ देखा था हमने, भूतकाल की आदत जो बंद हो गई लगभग। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसे आदत होगी, तो इसमें क्या आएगा, मस्ट आएगा या कुड आएगा, तो यूसुफ इसमें आना चाहिए कुड। तो इसमें लिखेंगे हम यूसुफ कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन दे यूज टू स्टे इन पेरिस। तो जाहिर सी बात है पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट के लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। टेक द रेनकोट एज इट रेन लेटर। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, संभावना की, और संभावना के लिए आप देख रहे हैं वुड का इस्तेमाल होगा या माइट का, तो हम करेंगे इस्तेमाल माइट का। उसके बाद यू डैश विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली। यहाँ पर कोई काम जरूरी कंपल्शन में आ रहा है, तो कंपल्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का, तो यहाँ पर आएगा मस्ट। इसके बाद डैश यू गिव मी ए बॉटल ऑफ वाटर। यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, शायद ऐसा मालूम हो ना क्या, या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है, या वैसे यहाँ पर मालूम हो रहा है कि जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो क्या आएगा, कुड आएगा कि शैल आएगा, तो कुड आएगा, ठीक है, कुड यू गिव मी ए बॉटल ऑफ वाटर। उसके बाद आई डैश लाइक टू टॉक अबाउट द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। मैं फ्रीडम फाइटर्स यानी अपनी इच्छा बता रहा है, और इच्छा बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई डैश हेल्प द ओल्ड एंड नीडी पीपल, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने बताया था O2 के बारे में। O2 क्या था, तो यहाँ देख सकते हैं आप O2 में क्या था, मॉरल ड्यूटी थी, नैतिक कर्तव्य था। तो यहाँ पर भी क्या नैतिक कर्तव्य आ रहा है, आई डैश, इसमें आएगा आपका वन डैश हेल्प द ओल्ड एंड नीडी पीपल, बिल्कुल सही है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपका O2 ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें मॉरल ड्यूटी आ रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, O2 आएगा। उसके बाद लास्ट है यू डैश यू लाइक सम स्वीट दैट आई मेड यस्टरडे। इच्छा पूछ रहा है सामने वाले की, और सामने वाले की इच्छा के लिए क्या लगाते हैं हम, वुड लगाते हैं। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आएगा, मॉडल से संबंधित या ऑक्सिलरी वर्ब। तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपकी इससे मॉडल से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और आप अपने एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार के वीडियो और इस चैनल पर आते रहेंगे। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें,